हेलो नमस्कार साथियों। अभी अभी बीपीएससी के द्वारा बिहार लोक पब्लिक सेवा आयोग पटना के द्वारा बिहार में अध्यापक पद जो कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे के बारे में कितने पत्र होंगे, कौन कौन से विषय होगा, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, परीक्षा की अवधि क्या होगी और कुल अंक कितना होगा, इस पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका इंतज़ार हम लोग पिछले कई दिनों से कर रहे थे। तो आखिरकार बीपीएससी के द्वारा यह सूचना दे दी गई है, सूचना उपलब्ध करा दी गई है। तो आइए अब देखते हैं कि यह परीक्षा की पैटर्न कैसा रहने वाला है, कौन कौन से इसमें पत्र होंगे और वह पत्रों में कितने प्रश्नों की संख्या होगी, परीक्षा की अवधि क्या होगी, कुल अंक कितना प्रकार के होंगे। तो इस सब के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। तो पहला जो हमारा पत्र यहाँ दिया हुआ है यह भाषा से संबंधित है और यहाँ अर्हता लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यह क्वालिफाइंग नेचर का है। और यह जो पेपर होगा इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न में भाग 1 में 25 प्रश्न होंगे और भाग 2 में 75 प्रश्न होंगे। और ये जो परीक्षा की अवधि होगी ये 2 घंटे की होगी और 100 अंकों की होगी। और 100 अंक में 25, पहले भाग में 25 अंक और दूसरे भाग में 75 अंक, अर्थात ये कि एक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा। 25 प्रश्न 25 अंक, 75 प्रश्न 75 अंक का होगा। और ये जो पेपर होगा, जो पहला पेपर भाषा का होगा, जो कि अर्हता होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक सभी के लिए होगा। मतलब कि जो 3 श्रेणी यहाँ दी हुई है, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये तीनों ही श्रेणी के शिक्षकों के लिए ये पहले पत्र देना होगा, सबके लिए होगा। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या होगा, तो भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। मतलब 25 अंक जो होगा, भाग 1 25 प्रश्न जो होंगे 25 अंक का, ये सबके लिए होगा। लेकिन भाग 2 जो होगा ये इसमें भाषा चुनने की आपकी स्वतंत्रता होगी। मतलब जैसे कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, इस तीनों में से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। और इस पत्र का जो अर्हतांक है, कम से कम 30 अंक आपको लाना जरूरी है। मतलब ये जो पेपर है सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें 30 नंबर आपको लाना जरूरी है। तो पहला जो हमारा पेपर यहाँ हुआ जो कि तीनों ही शिक्षकों के लिए अनिवार्य पेपर है और वह पेपर हो गया हमारा भाषा का पेपर हो गया। तो भाषा के पेपर में 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का होगा। और यह जो 100 प्रश्न होगा ये 2 भाग में 25 प्लस 75 के भाग में डिवाइड होगा। 25 अंग्रेजी का होगा, इंग्लिश का होगा और 75 जो होगा वह आपके ऊपर है कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या बांग्ला में से तीनों में से कोई एक भाषा का चुनाव कर लेंगे। तो ये पहला पेपर हो गया जो कि सबके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं। दूसरा जो पेपर है ये सामान्य अध्ययन का पेपर है और यह जो पेपर है सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। मतलब कि पहले से लेके 8वीं क्लास तक के लिए है। इसमें भी 2 तरह के शिक्षक होंगे, 1 से 5 और 6 से 8। तो सबके लिए, मतलब कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह पेपर है सामान्य अध्ययन का। यह जो है 150 का है। मतलब इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी और अंक भी 150 होगा। अर्थात कि एक प्रश्न जो होगा वह 1 अंक का होगा यहाँ पे। और समय का निर्धारण यहाँ भी 2 घंटे का है। अब इसमें जो है, इस पेपर में क्या क्या चीज़ होगा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, तो इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित इन सारे विषयों को शामिल किया गया है। फिर सामान्य अध्ययन के पत्र में प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उत्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के आलोक में होगा।
मतलब कि ये जो पेपर होगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी ये प्राथमिक स्तर के ही चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा। आवश्यक है न्यूनतम जो अहर्ता दिया हुआ है, ये हम यहाँ आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि कितना अहर्ता दिया हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग पेपर देखें कि कौन सा पेपर किसके लिए है। तो प्राइमरी जो शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए दो पेपर हुआ। एक पहला पेपर तो सबके लिए है ही, भाषा का पेपर, और दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का होगा 150 प्रश्नों के लिए, 150 प्रश्नों के लिए, 150 अंक के लिए 2 घंटे का पेपर होगा। और सिलेबस अभी हम लोगों ने इसका देखा। तीसरा विषय एवं सामान्य अध्ययन, यह भी 150 अंकों का, प्रश्नों की संख्या 150 होगी और अंक भी 150 अंकों का होगा और ये 2 घंटे का होगा। और यह किसके लिए होगा? माध्यमिक विद्यालयों के लिए। माध्यमिक विद्यालय से यहाँ तात्पर्य है 9वीं और 10वीं क्लास के जो अध्यापक होंगे उनके लिए। तो यह जो पेपर होगा 150 प्रश्नों की और 150 अंकों का, यह भी 2 भागों में विभाजित है। भाग 1 100 प्रश्न और भाग 2 में 50 प्रश्न। फिर भाग 1 में 100 प्रश्न 100 अंक और भाग 2 में 50 अंक, अर्थात कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 अंक का यहाँ भी होगा। अब जो पहला पत्र होगा जो 2 भाग में विभाजित है, भाग 1 और भाग 2, तो पहला भाग जो होगा वो विषय का पत्र होगा। तो विषय का पत्र का मतलब है कि उम्मीदवार के द्वारा इन पत्रों में से कोई एक विषय का चुनाव किया जाना है। जैसे कि हिंदी, तो हिंदी से संबंधित होगा, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सारे विषयों में से कोई एक विषय का जो चुनाव आप करेंगे उसमें से कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और दूसरा जो भाग है, उस दूसरे भाग में जिसमें 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों का, वह एक समान अध्ययन का पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेगा। तो और विषय जो पत्र होगा, विषय माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगी, तो पहले से है ही। तो माध्यमिक जो शिक्षक होंगे उसके लिए 2 पत्र देने होंगे। पहला पत्र जो है वो भाषा का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का, और दूसरा जो पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, विषय और सामान्य अध्ययन, अर्थात कि दूसरे जो पेपर में 150 प्रश्न होंगे और उस 150 प्रश्न 2 भाग में विभाजित होगा, 100 अंक का और 100 क्वेश्चन और फिर 50 क्वेश्चन, 100 नंबर और फिर 50 नंबर। 100 नंबर जो होगा भाग 1 होगा, वो आपको विषय का चुनाव करना है। इन सारे विषयों में से कोई एक विषय जो भी आप चुनाव करते हैं उसमें से 100 अंक रहेंगे विषय से संबंधित, और जो 50 अंक होंगे वो जनरल नॉलेज से संबंधित होंगे 50 अंक। इस प्रकार 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक होंगे, ठीक है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, चौथे पेपर की तरफ। तो जो चौथा होगा वो विषय एवं सामान्य अध्ययन के लिए है। तो यह किसके लिए है? उच्च माध्यमिक अध्यापकों के लिए है। यह भी उसी तरह से है, 150 प्रश्न होंगे 150 अंक के लिए, और पहले भाग में 100 और दूसरे भाग में 50 प्रश्न होंगे, और पहले भाग के लिए 100 अंक और दूसरे भाग के लिए 50 अंक, अर्थात कि एक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा। तो ठीक उसी तरह जैसे कि माध्यमिक विद्यालय में था, इसमें भी 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 जो है वह विषय से संबंधित है, अर्थात कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस,
वाणिज्य, लेखा, गणित, संगीत, उद्यमिता, इन सारे विषयों में से कोई एक विषय का चुनाव करेंगे और इसमें से इस सब्जेक्ट वाले विषय में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 अंकों के होंगे। और दूसरा जो भाग होगा, दूसरा जो कि जनरल स्टडीज़ का होगा, वो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक का होगा। तो जो दूसरे भाग होगा उसमें निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा था। इसमें क्या होगा, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। तो यहाँ जो 3 कैटेगरी है हमारे पास शिक्षक के, तीनों कैटेगरी में 2-2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर अनिवार्य है सबके लिए जो कि भाषा का है, और ये प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक सबके लिए है। तो एक पेपर भाषा का है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरा जो पेपर है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए सामान्य अध्ययन, जो दूसरा नंबर पे है, 150 प्रश्नों का होगा, 150 अंक के लिए 2 घंटे का होगा। फिर इसी तरह माध्यमिक के लिए एक भाषा का पेपर और दूसरा जो पेपर होगा 150 अंकों प्रश्नों का होगा, 150 अंकों के लिए 100 और 50 में विभाजित होगा। 100 नंबर जो होगा वो सब्जेक्ट से संबंधित होगा और 50 जनरल स्टडी से संबंधित होगा। और फिर इसी तरह उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, तो उसमें भी जो पहला पेपर होगा जो कि भाषा के लिए है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो तो देना ही है। और एक पेपर इनके लिए होगा जो कि विषय एवं सामान्य अध्ययन का होगा। यह भी उसी तरह से विभाजित है। 150 प्रश्न रहेंगे, 100 + 50, 150 अंकों के लिए 100 + 50। तो 100 जो सब्जेक्ट से संबंधित है वो 100 प्रश्न होंगे 100 अंक के लिए, और सामान्य अध्ययन के लिए 50 प्रश्न होंगे 50 अंक के लिए। देखते हैं कुछ विशेष बातें जो इससे संबंधित है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी, अर्थात यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक काट दिया जाएगा। अब कितना काटा जाएगा ये बाद में जब आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा तब यह स्पष्ट हो पाएगा। दूसरा ये है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य जाति के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, ये क्वालिफाइंग, इससे कम नहीं लाना है। लाना तो आपको मेरिट जो बनाया जाएगा ऊपर से बनाया जाएगा, लेकिन कम से कम इतना अंक आपको लाना ही लाना है। इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ईबीसी के लिए मतलब कि जनरल के लिए 40, बीसी के लिए हो गया 36.5, ईबीसी के लिए हो गया, ईबीसी के लिए 34%, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा निशक्त मतलब दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, एससी, एसटी एवं निशक्त के लिए 32%। तो इतना अंक आपको लाना ही लाना है, ये न्यूनतम अंक है, इतना अंक आपको लाना है। हालांकि मेरिट ऊपर से बनाया जाएगा लेकिन इतना अंक आपको लाना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जानकारी आप लोग के बीच में साझा किया, अभी अभी बीपीएससी के द्वारा ये दिया गया है, जिसे मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। अब स्थितियाँ स्पष्ट हो गई हैं, अब इसको तैयारी करने का भी हम लोग का एक दिशा मिल जाएगी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तैयारी करने की व्यवस्था इसके विषय में हम करने जा रहे हैं। तो चैनल से भी जुड़े रहें तथा आगे जो भी सूचना होगी आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। और परीक्षा जब भी होने वाली है, मूल माने अगस्त या सितंबर में होने की संभावना है।
तो उस समय को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इसके विषय में हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे। और वीडियो के आप अंत तक बने रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।